अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, कल की क्लोजिंग देखें जो मैंने अपने पिछली वीडियो भी देखी होगी। और कल की वीडियो में बताया था 40,800 एक्सपोज्ड है और 40,800 के बाद भी मैंने बोला था हो सकता है कि 500 तक भी जैसे कोई बड़ी वीक बन सकती है। जैसे हमने यहाँ बड़ी वीक बनते हुए देखी, तो हो सकता है कि ये और बड़ी वीक बन सकती थी, जो कि लेवल यहाँ पे 40,400 तक भी नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट ने जो है वो 40,600 पे जो है सपोर्ट लिए और ये दैट्स अ गुड साइन, ये अच्छा ही साइन है क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से ये अगर हम इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं टेक्निकली कि देखिए मार्केट बुलिश फ्लैग बनाती हुई अपसाइड पे मूवमेंट दिखा रही है। तो लेकिन अभी चांसेस कम नजर आ रहे हैं क्योंकि इतना इतना बड़ा बुलिश फ्लैग होता नहीं है। छोटा सा कोई बुलिश फ्लैग यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे या यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती थी, यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता था 41,200 तक। लेकिन इस 41,200 का लेवल भी जो है ये ब्रीच किया, ये मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस वक्त। अब ये जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला एरिया जो है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां तक कोई, मैं आपको बता दूं यहां से जो ना ये वाला, अगर यहाँ तक कोई जैसे यहाँ पे बनता, जैसे यहाँ पे हल्का सा बना था करेक्शन हमने थोड़ी सी देखी थी, तो यहाँ पे से हल्की सी करेक्शन आ जाती है। यहाँ पे जिस तरह पहले भी आई थी ये मार्केट, ये जो हमारा इस वक्त सीपीआर का अपर बैंड है वो ही जो है सपोर्ट लेवल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ब्रीच करके मार्केट और नीचे आई है। तो यहाँ तक भी आ सकती थी बिटवीन 41,300 टू 41,100। तो ये एक एरिया वैल्यू था। यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट अगर दिखाती तो हम इसको कंसीडर करते कि भाई ये एक ये बुलिश फ्लैग है। तो यहाँ पे यहाँ इस करेक्शन के बाद हम कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री ले सकते थे। तो ये आने वाले दिनों में हम ये जो इसका हाई था 42,500 का वो भी हम ब्रेक होता हुआ देख सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कहा था, जो मेरी वीडियो जो फॉलो करते हैं, जो मुझे मुस्तकिल मैंने कहा था कि ये बेरिश कैंडल निगेट कर सकती है दूसरी कैंडल जो है इसकी जो बेरिश कैंडल है इस कैंडल को। तो ये देखें बेरिश कैंडल और ठीक ठाक रिजेक्शन के साथ वो फॉर्म हुई है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर अगेन ये शूटिंग स्टार या ये समझ लें ग्रेव स्टोन डोजी भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं इन्वर्टेड हैमर अपसाइड पे। फिर इसने मार्केट यहाँ पे, तो यहीं से मैं कहना शुरू कर दिया था, मैंने कहा बी कॉशियस, बी केयरफुल, डोंट बी एग्रेसिव। सेल ऑन स्ट्रेंथ, आप मेरी टाइटल भी देख सकते हैं, मैंने सेल ऑन स्ट्रेंथ का सिग्नल देना शुरू कर दिया था। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। और अगर आपको बहुत ज्यादा अगर इसमें गेन करना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ जो है आप काम करें। चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रीजन क्या थी। रीजन सबसे बड़ी ये थी कि मैं जो मेरी ऑब्वियसली जो फॉलो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको सब पता होगा और होपफुली वो उनके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो देखें ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें मैक्सिमम आ रहा है सही 67, 66, 70 के नीचे नीचे आ रहा है सही आता है। और यहाँ से फिर हम यहाँ से करेक्शन और अपना कंसोलिडेशन यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं। इसको जो है RSI इससे ऊपर नहीं जा रहा है, वॉलेटिलिटी मार्केट की हम इससे ज्यादा नहीं देख रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम कंसीडर करें कि 60 जो है या 67 मैक्सिमम है बिटवीन 35 टू 40, मैं तो कहता हूँ 35 ये ओवरसोल्ड एरिया है। 40 जिस तरह अभी कल का मैं आपको बता दूं RSI जो था वो 44। तो यहाँ से हम हल्का सा हम यहाँ पे बाउंस बैक देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आई थी तो 45 के अराउंड थी। यहाँ से फिर हमने ऊपर की अपसाइड मूवमेंट देखी, तो अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि 45 टू 67 ये देख लें यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पे जो मार्केट आई थी सॉरी, तो यहाँ 32 के अराउंड आई, तो यहाँ से हमने अच्छा खासा गेन देखा। यहाँ पे मार्केट 45 पे आई तो थोड़ा हल्का सा, जैसे अब यहाँ पे फॉर सपोज 40,000 के अराउंड आई तो ये 42,000 2000 का हमने यहाँ पे गेन देखा है। यहाँ पे हमने अच्छा खासा गेन देखा। तो इसी तरह से हो सकता है कि यहाँ से 1000-2000 पॉइंट की शायद आ सके, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था मार्केट कैपिटलाइजेशन का बड़ा रोल होता है। तो इस वक्त अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो बहुत ही मतलब कम है, 6235। अब ये समझिए 6000 की तरफ ये जो इसका जो सफर है मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो नीचे की तरफ आ रहा है। और कल भी मैंने जो है ऑडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पे, स्पेशली व्हाट्सएप पे ग्रुप में। मैंने कहा था FDI के फिगर जो है वो भी तकरीबन हाफ हो गए हैं। मंथ ऑन बेसिस पे देखें तो तकरीबन ऑल राउंड अबाउट अगर 222 आई थिंक, फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 222 मिलियन डॉलर जो था FDI थे उसके अगेंस्ट में 100 मिलियन डॉलर रह गया है। मतलब समझिए 100 मिलियन डॉलर जो है वो मार्केट से निकल चुके हैं।
तो उसका रिफ्लेक्शन हम मार्केट में भी देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इन रुपीज में भी आ रहा है। तो थोड़ा कॉशियस अभी भी मैं कहता हूँ, ये सिग्नल अपसाइड के लिए दे सकता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जरूरी है। अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है अपसाइड पे, स्पेशली इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जो इसका अपर बैंड है 41,118, इसके ऊपर मार्केट का ब्रेक करना, परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम फिर दोबारा रिजेक्शन देख सकते हैं। और एक ये लेवल जो है 41,500 का, ये भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं इन नियर फ्यूचर। ठीक है ना। तो ये जो लेवल्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है, 41,700। तो ये 41,118 से लेके 41,700 अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाएंगे। यहाँ से RSI से फिर थोड़ा हाई होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से सेलिंग, जिस तरह यहाँ से हमने शुरू कर दिया था सेलिंग, जो है यहाँ पे विटनेस करना शुरू कर दी थी। यहाँ से ये सेलिंग एरिया थे सारे, तो यहाँ पे सेलिंग हम विटनेस कर रहे थे और यहाँ पे ये बहुत बड़ी विक बनी और एक बेरिश पैटर्न सिग्नल दिया और उसके बाद इसकी कंफर्मेशन हो गई। तो बहरहाल एक और पैटर्न भी है, अभी मैंने सोशल मीडिया में भी शेयर किया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो डेली पे फॉर्म होने जा रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो तो लोग एकदम शॉर्ट पे उतर आए। हो सकता है कि ये कभी कभार डिच भी कर जाता है। इससे पहले भी इसने ऐसे ही पैटर्न बनाया था, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई और सारे शॉर्ट सेलर को डिच करके मार्केट बहुत अपसाइड ने ठीक ठाक रैली बनाई। मतलब ये समझ लेंगे नेट सोल उस वक्त जो था 52 51 के अराउंड था, इसके बाद जो है 300 तक गया। TRG भी इसी तरह था, उसने भी तकरीबन 180 तक जो है रैली बना, 180 185 तक भी गया। TRG भी राउंड अबाउट इसी प्राइस के अराउंड था, 60 बिटवीन 60 टू 65। फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमने देखी। तो भारत सभी स्टॉक ने जो है वो रैली बनाई थी। तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे आपको जो है बेरिश सिग्नल दे रहा है तो यहाँ से आप शॉर्ट करना शुरू कर दें। शॉर्ट हरगिज ना करें अभी भी, क्योंकि मार्केट बहुत जो है ना नीचे की तरफ है, इस वक्त इम्पैक्ट ले चुकी है। ठीक है, जिस तरह मैंने कल की वीडियो में कहा था कि 20% ऑन सबको पता था कि 20% जो है इजाफा होना है बिटवीन 300 टू 400। मैंने ट्वीट भी शेयर कर दी थी, वो फिगर्स थे, स्टैटिस्टिक्स के की फिगर्स थे, वो मैंने आपके साथ शेयर, उसी के हिसाब से मैंने बताया था। कोई मैंने अपनी तरफ से कोई नजूम एस्ट्रोलॉजी या कोई ऐसा नजूमी वाली बात नहीं की थी। वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से मैंने कहा था, कि मैंने प्रिडिक्शन नहीं की थी। बताया था कि ये जाहिर सी बात है ऑन द कार्ड है, सब लोगों को पता था। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट ऑलरेडी ले चुकी थी और इसका हमने रिफ्लेक्शन सीमेंट सेक्टर में देखा कि पाइनियर सीमेंट स्पेशली जो 42 43 के अराउंड आया, फिर उसके बाद जो 72 73 के अराउंड पाइनियर सीमेंट में भी हमने मूवमेंट देखे वहां से 30 रुपए की। तो इसे शॉर्ट नहीं करें आप, अभी भी हो सकता है जैसे लग रहा है कि 22% तक जा सकता है, 21% ऑन द कार्ड, ये तो मैंने कल भी कहा था। अगर 22% भी आता है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट लेगी। और कल ही देखें आपने इसका रिफ्लेक्शन देख लिया कि मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लेना शुरू कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी 4 अप्रैल को है, उससे पहले पहले अगर मार्केट नीचे आती है तो आप नीचे पे बाय जरूर करें, क्योंकि सबको पता है 200 बेसिस पॉइंट लोग शॉर्ट करने जाएंगे तो ये यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाएगी। तो बहरहाल आइए मैं आपको बताता हूँ एक और जो पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है वो आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, लोग आप के लिए आसानी के लिए कि आप ट्रेंड लाइन या पाथ की जगह पे आप एक और चीज, जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लिया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर एक और ट्रेंड लाइन, तो ये बहुत टाइम लगता है। जैसे यहाँ लिया, फिर इसके बाद जो फिर मैंने एक और ये ट्रेंड लाइन उसमें, फिर इसको मैं अपसाइड पे ले जाऊंगा। तो इससे इससे बेहतर है, चले मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ ये पैटर्न, फिर आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक ये आपको ये एक और इंडिकेटर है, वो आपको ऑटोमेटिक ये पैटर्न बना के दिखा देगा। ठीक है, ये देख लिया, यहाँ से अपसाइड गई, फिर ये नीचे डाउन साइड में मार्केट आई, फिर यहाँ हम देखें तो यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई है और अगेन यहाँ से मार्केट डाउन साइड परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है, हो सकता है नीचे आए, इसको भी ब्रेक कर दे जो लेवल है। ठीक है, जो सो मैंने कल शेयर किया था 37,000, ये भी जो है रिटेस्ट हो सकता है लेवल। ठीक है, तो अब आप देखें ये हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। मैं लिख देता हूं इधर, ये हो गया राइट शोल्डर। ठीक है, इसको मैं क्लोन कर लेता हूं, इसी पे जल्दी हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर।
इसी को फिर दोबारा क्लोन कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए, और ये हो गया आपका हेड। ओके, तो ये एक पैटर्न फॉर्म बनने जा रहा है। मैंने आपको बोला जिस तरह से, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ये अपनी ट्रेंड लाइन पे मैं आपको बता दूंगा, ट्रेंड लाइन बना के इसको मैं भी देखें, ये लाइन को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इनको रिमूव करके फिर मैं आपको बताता हूँ। एक और जो है इंडिकेटर है जो आपको ये चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा, जिससे आप पैटर्न जो है आपको पैटर्न सामने नजर आ जाएगा कि कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये है जिगजैग। ठीक है, जिगजैग आप जेड डालेंगे तो भी जिगजैग आ जाएगा। जिगजैग से आप क्लिक करेंगे, ये देखें, ये आपको देखिए जो मैंने पैटर्न बनाया, ये तो फिर शुरू से बना था, जो मैंने भी पैटर्न बनाया है उसी हिसाब से ये भी पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो अब इस वक्त जो है थोड़ा सा जूम इन करके आपको बता दूं ट्रेंड लाइन। ठीक है, जो हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, ये वाला एरिया जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था वो यही एरिया था, ये वाला, या ये वाला एरिया समझ लें, जो इसका मिडिल बैंड है 40,930 के अराउंड, जो कल मार्केट इसको काफी दफा रिटेस्ट भी करती रही है, और अनफॉर्चुनेटली वहां से हमने रिजेक्शन ही विटनेस की है। रेजिस्टेंस पे देखें, उधर हमने 40,900 पे सेलिंग विटनेस की है। तो अभी भी बी केयरफुल, बी कॉशियस, अभी केयरफुल रह के काम करना चाहिए, अनलेस और अनटिल ये वाला एरिया जो है जहाँ पे कई दफा कंसोलिडेशन हमने देखी है, और यहाँ पे देखें रिजेक्शन भी देखी थी हमने, दोबारा मार्केट नीचे आई, फिर अगेन इसी एरिया में जो है अपसाइड बिग बनी है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है, कोई अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई। ये वाला एरिया जो है अनलेस और देखें ना, यहाँ से रिजेक्शन हुई, मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर गई, लेकिन देखें यहाँ पे साइडवेज हो गई इसी एरिया पे ही, और रिजेक्शन उसके ऊपर भी मार्केट गई। लोगों ने कहा अच्छा अब तो चलो यहाँ से मार्केट अब ऐसे भागेगी कि किसी के हाथ में नहीं आएगी, और 45,000 और 50,000 मार्केट हो जाएगी। तो अगेन यहाँ से 42,200 से मार्केट ने नीचे की तरफ अपना सफर शुरू किया। तो अभी इस वक्त जो है अगर हम देखें तो ये ऑन द डेली टाइम फ्रेम ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री 41,300 से लेके 41,950 सॉरी। तो अभी इस वक्त देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है, इसके नीचे जो है एक डोजी फॉर्म है, अक्सर ऐसा ही होता है, डोजी फॉर्म होता है, फिर एक और डोजी फॉर्म होता है, मार्केट अपसाइड। अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह ये अपसाइड पे एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले ही बना के बताई थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जैसे ये वाली बुलिश कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर परफॉर्म की, तो यहाँ से भी लोगों ने कहा कि ये यहाँ पे फिर अगेन डिच कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे भी डिच कर दिया। तो थोड़ा सा इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, सेलिंग पे ज्यादा तवज्जो दें, अनलेस और अनटिल इसके ऊपर जो मार्केट परफॉर्म अगर नहीं करती है। तो अभी इस वैसे भी ये देखें ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करता रहता हूँ, उसको आप देखते रहें। वीकली पे भी ऐसे ही हुआ था, सबने कहा ओहो वीकली क्लोजिंग तो बहुत अच्छी बुलिश आई है और यहाँ से मार्केट अपसाइड है। मैंने कहा था नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में डाइवर्जेंस आ रहा है, क्योंकि आपको मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, जो रोज के मेरे फॉलो करने को पता है कि किसी भी इवन आपको पान का जो केबिन लगाना है उसके लिए भी कैश फ्लो जरूरी है। जितना अच्छा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैश फ्लो ज्यादा आएगा, उसमें चीजें ज्यादा होंगी तो सेल भी ज्यादा होगी। इसी तरह मार्केट भी कैश से ही चलती है, कैश फ्लो कम हो रहा है, एफडीआई कम हो रहा है, मार्केट कैसे ऊपर जा सकती है? तो इसमें एक वॉलेटिलिटी आती है अपसाइड पे, तो आप सेल जरूर करें, अपसाइड पे कभी बाय नहीं करें। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक का अपना नसीब होता है, किसी को 5% मिलता है, किसी को 7%, किसी को 15% मिल जाता है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस है। जब आपको एक अच्छा गेन मिल जाए 7% का, जैसे अपर कैप हो गया 7.5% पे, तो इसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाना शुरू करते हैं, जितना भी मैक्सिमम जूस है वो आप स्क्वीज कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो मैंने लेवल बता दिए हैं, क्योंकि वीडियो जरा बड़ी हो रही है, और अच्छा हुआ थोड़ा बड़ी होगी तो आपको सीखने को और मजीद देखें, एक और आपको इंडिकेटर मिल गया, इसके थ्रू आपको पैटर्न समझ में भी आ जाएगा। तो लेवल्स आपके सामने आ गए हैं, 41,955, 41,300, ये बड़े क्रूशियल लेवल हैं। और इनिशियल जो रेजिस्टेंस इस वक्त नजर आ रहा है 40,900 से लेके 41,118। 41,118 का मतलब 41,200 आप टू बी ऑन द सेफ साइड ले लें। इसके ऊपर अगर परफॉर्म करती है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वॉल्यूम, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है
40,200 39,700 इसको भी रिटेस्ट कर सकती है और इवन ये वाला लेवल जो है इसकी नेक लाइन सपोर्ट इसको भी रिटेस्ट कर सकती है 39,000 के अराउंड, जो मैं पहले भी कहा था कि ये एक्सपोज हो चुका है। और अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा फॉर्म हो गया तो मार्केट 37,000 तक भी आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।